के बाद एक हार से भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर इतना बौखला गई है कि आलम तो ये हो चुका है कि ये लोग अब अपनी हार तक पचा नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक के बाद अब केरल के उपचुनावों में भी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ कर दिया है। तो केरल के चुनावों में बीजेपी का क्या हाल हुआ है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कर्नाटक का मुद्दा बताते हैं। कर्नाटक का मुद्दा बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्नाटक को लेकर याचिका कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही याचिका पहुंची और ये याचिका चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने आई, बवाल खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का पारा हाई हो गया। वो कहने लगे कि क्या बीजेपी नेताओं का दिमाग काम नहीं कर रहा है। और तो और खबर तो यहाँ तक है कि भाजपाई नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से कथित तौर पर भगा तक दिया गया। तो किस तरह की खबर है और कथित तौर पर किस तरह की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है भाजपाई नेताओं की, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए जनसत्ता की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि फरियाद लेकर सीजीआई के सामने पहुंचे थे शिकस्त खाए बीजेपी नेता, बार बार की गुहार तो चंद्रचूड़ हो गए गुस्सा, जाने फिर क्या हुआ। तो याचिका लेकर पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, याचिका लेकर पहुंचे थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने और बार बार मना करने के बावजूद भी अपनी गुहार लगाते रहे। बार बार जब अपनी गुहार लगाते रहे, अपील करते रहे और चीफ जस्टिस की बात को कथित तौर पर अनसुना किया गया, तो चीफ जस्टिस ने गुस्सा जाहिर किया। क्या गुस्सा जाहिर किया है, क्या खबर का बैकग्राउंड है, ध्यान से सुनिए। देखिए, खबर में लिखा है कि कर्नाटक में बीजेपी चुनाव में हारने के बाद सत्ता गंवा चुकी है, आप जानते हैं। आगे इसमें लिखा है कि लेकिन बीजेपी के नेता हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं, वो कांग्रेस को घेरने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही एक वाक्य में बीजेपी के दो नेता संविधान के आर्टिकल 32 का हवाला देकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंच गए। उनका कहना था कि चुनाव में कांग्रेस की तरफ से किए गए झूठे वायदों को गंभीरता से लेकर सुनवाई करे। तो कहना था नेताओं का, बीजेपी नेताओं का, कि जो ये लोग कर्नाटक का चुनाव जीती है कांग्रेस, इन लोगों ने धांधली की है, झूठे वादे किए हैं, आप इस पर सुनवाई कीजिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब मेरे पास क्या यही काम बचा है कि मैं जाकर कर्नाटक में धरातल पर देखूं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या करने आए हैं। इसके बावजूद बीजेपी नेता बार बार अपील करते रहे, बार बार याचिका दाखिल की गई। फिलहाल आगे देखिए कि क्या कहा है चीफ जस्टिस ने जब उनको गुस्सा आ गया, उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि क्या आप समझते हैं कि हम कर्नाटक में जाकर इस बात की जांच करें कि कांग्रेस ने कौन से वादे किए थे और किस तरह से प्रलोभन देकर वोटरों को भरमाया है। तो ये अपने आप में समझने वाली बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नेताओं का कथित तौर पर अब दिमाग काम करना ही बंद कर चुका है। आप जाकर चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि आप चेक करिए कि वादे जो किए गए थे वो असली हैं या फिर कि नकली हैं। अरे, चुनाव आयोग का काम है, अगर धांधली हुई है तो चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए। याचिका आप दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और मांग करते हैं चीफ जस्टिस से। अरे, पहले हाई कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट से ऊपर ये लोग चीफ लगातार देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मई के महीने में, मई 2023 में कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आ चुका था, लेकिन अभी तक ये लोग इस रिजल्ट के नतीजों को ऐसा लगता है कि पचा नहीं पाए हैं। कर्नाटक में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर रैली की गई, रोड शो पर रोड शो किए गए, 22 से ज्यादा रैलियां करने लगे एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी का चेहरा कमाल नहीं दिखा पाया। कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी। अब इतनी बुरी तरीके से हारी है तो समझना और हजम करना बीजेपी नेताओं के लिए कितना मुश्किल है, उसका अंदाजा आप इस याचिका से लगा सकते हैं कि ये याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए क्या कहा गया है वो भी अपने आप में हंसने वाली बात है। ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं जो याचिका में क्या लिखा है वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए, जनसत्ता की खबर में आगे लिखा हुआ है कि बीजेपी नेताओं का आरोप है कि चुनाव के दौरान 42 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने बांटे थे प्लास्टिक कार्ड्स। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट में जनहित याचिका लेकर गौतम गौड़ा और प्रसाद केआर पहुंचे थे। दोनों ही हाल ही में हुए चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं, ये दोनों नेता हार चुके हैं। आगे लिखा है कि उनका कहना था कि कांग्रेस ने गिफ्ट कार्ड बांटकर वोटरों को भ्रमित किया है। उनकी दलील थी कि मामले की तह में जाकर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे। दोनों कह रहे थे कि कांग्रेस के नेताओं ने कम से कम 42 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रष्ट आचरण के जरिए वोट जुटाए हैं। उनका आरोप है कि वोटरों को प्लास्टिक कार्ड दिए गए। उनसे कहा गया था कि कांग्रेस नेता और चुनाव में विजयी हो जाते हैं तो कार्ड के माध्यम से कुछ रकम जुटा सकते हैं। तो पूरा लब्बो लबाब ये है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उसका, कि इन नेताओं का, इन बीजेपी नेता जो हार गए थे कर्नाटक के चुनाव में, उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ प्लास्टिक कार्ड बांटे गए थे और ये 42 विधानसभा में हुआ है। उन्होंने कार्ड बांटे और कहा कि कार्ड बांटते हुए कहा कि अगर हम जीत जाएंगे तो इन कार्ड के जरिए आप कुछ पैसे या फिर कि गिफ्ट ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लोगों ने झूठ बोला है, धांधली कीजिए और चीफ जस्टिस इसकी जांच कराएं। अरे भैया, सवाल खड़ा होता है कि चीफ जस्टिस पहली बात इसकी जांच क्यों करवाएंगे? पहले तो आप हाई कोर्ट में जाइए या फिर कि चुनाव आयोग के पास जाइए। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जनता सामने नहीं आई है जिसको ये कार्ड बांटे गए हैं, प्लास्टिक कार्ड। बीजेपी नेता शामिल आए हैं और वो सामने आए हैं, और वो बीजेपी नेता सामने आए हैं जो कि कर्नाटक के चुनाव में हार गए थे। जनता ने इन पर भरोसा तक नहीं किया। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह की याचिका है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है, कैसी बातें की जा रही हैं। अगर जनता के साथ धोखा हुआ है, अगर जनता के साथ धांधली हुई है, तो जनता को सामने आना चाहिए। भाजपा नेताओं को क्यों सामने आना पड़ रहा है और ये भी याचिका लगानी पड़ रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से ये याचिका पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में, ये 4 सितंबर को ये याचिका दाखिल की गई थी, मई के महीने में रिजल्ट आ चुके हैं। तो अब ये जब याचिका पहुंची है तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने भयंकर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, पहले आप हाई कोर्ट जाइए। ये तो हुआ कर्नाटक का मुद्दा, और इस कर्नाटक के मुद्दे को आप देख सकते हैं कि लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथित तौर पर खूब फजीहत हो रही है। अब कर्नाटक के बाद बात करते हैं केरल की। केरल में भी उपचुनाव हुए। उपचुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल रहा है वो मैं आज के नतीजे आपको दिखा देती हूँ। ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत का इकलौता राज्य था कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के पास, वो भी हार गए। अब आप देखिए कि किस तरीके से केरल में जो उपचुनाव हुए हैं वो भी कैसे भारतीय जनता पार्टी हारी, वो भी बुरी तरीके से हारी है। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो जो केरल की सीट पर उपचुनाव हुआ है उसमें देखिए कि चांडी ओमान जो कांग्रेस के हैं उनको वोट मिले 80,144। और इसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद आते हैं सीपीआई के नेता जिनको जैक सी थॉमस, जिनको मिले 42,425 वोट, यानी कि दुगने रेट से कांग्रेस आगे निकली। और तीसरी बात आप यहाँ पर यह भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। उनको कितने कम वोट मिले हैं? 6,568 और 80,144। आप गणित लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में कितना बुरा से बुरा हाल होता जा रहा है। ये केरल के चुनाव के रिजल्ट हैं, आज ही के नतीजे हैं। किस तरीके से कांग्रेस ने बाजी मारी है साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके की कथित बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है, वो भी उन राज्यों से निकलकर सामने आ रही है जो कि दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है। पहले तो ये लोग कर्नाटक हारे, अब केरल का उपचुनाव भी देखिए हार गए। और अगर बात की जाए तेलंगाना, जिसे में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, वहां पर भी कांग्रेस भयंकर लीड में दिखाई दे रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस याचिका पर आप क्या सोचते हो? जिस तरीके से केरल में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल हुआ है उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।